क्या आप तैयार हैं अजूबा टून्स की दुनिया में, जहां हर पल है एक नया अजूबा। स्वागत है आपका। अभी सब्सक्राइब करें और मजे उठाएं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सुमेरपुर हरे भरे खेतों, कच्ची पगडंडियों और चारों तरफ फैली हरियाली से घिरा हुआ एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। सुबह होते ही खेतों में किसानों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगती थी। इसी गांव में शत्रुघ्न नाम के आदमी का मछली और चावल का एक बड़ा ढाबा था, जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट मछली और चावल मिला करता था। इसी गांव में एक रतन नाम के आदमी का परिवार रहता है। सुनो जी, मकान मालिक 2 दिन से किराए के लिए चक्कर काट रहा है। राशन वाले की भी उधारी चढ़ी हुई है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। परेशान मत हो आशा, आज बहुत काम है। मालिक शत्रुघ्न ने वादा किया था कि आज मेरे पिछले 10 दिनों की रुकी हुई पगार दे देगा। आज शाम को पैसे मिलते ही मैं सारा बकाया चुका दूंगा। तुम बस चिंता मत करो। भगवान करे वो सेठ पैसे दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। ढाबे पर चूल्हा जल रहा है। रतन पूरी लगन के साथ कड़ाही में गर्मा गर्म मछली करी बना रहा है। ढाबे पर एक प्लेट में चावल, एक तरफ गर्मा गर्म और रसदार मछली करी और साथ एक कुरकुरी तली हुई मछली। पूरे इलाके में इसकी सौंधी खुशबू फैली हुई है। तभी ढाबे के 3 पक्के और मजेदार दोस्त सुबोध, साजिद और अभिषेक खुशबू का पीछा करते हुए आते हैं। अरे सुबोध भाई, अभिषेक भाई, आज तो हवा में ऐसी खुशबू तैर रही है कि पेट में चूहे नहीं सीधे मगरमच्छ कूद रहे हैं। हाँ, अरे साजिद भाई, तुम्हारी नाक तो खाने की खुशबू पकड़ने में रडार से भी तेज चलती है। वैसे खुशबू तो वाकई लाजवाब है। हाँ, बात तो सही है। रतन भाई के हाथ की मछली, भात और वो एक एक पीस कुरकुरी फ्राई मछली, आहा, सीधे कलेजे में उतर जाती है। रतन मुस्कुराते हुए तीनों दोस्तों के सामने थाली लगाता है। गरम गरम चावल, गाढ़ी तरी वाली फिश करी और साथ में सोने जैसी चमकीली कुरकुरी फ्राई की हुई मछली। ओहो रतन भाई, ये तो कमाल कर दिया। ये मछली है या मुंह में घुलने वाला मक्खन? स्वाद का कोई तोड़ नहीं है। अरे नींबू तो इस पे निचोड़ो साजिद भाई, स्वाद दुगुना हो जाएगा। रतन भाई, सलेमपुर में क्या पूरे देवरिया जिला में ऐसी मछली कोई नहीं बना सकता। पूरा गांव उसके मछली के प्लेट के तारीफ क्या करते थे। तभी ढाबे का मालिक शत्रुघ्न अपनी भारी भरकम तोंद मटकाते हुए वहां आता है। ग्राहकों को रतन की तारीफ करते देख उसे जलन होने लगती है। वो तुरंत अपनी वाहवाही बटोरने के लिए बीच में कूद पड़ता है। अरे भाई, खाइए खाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये जो मसालेदार स्वाद है ना, इसकी असली रेसिपी मैंने ही तैयार की है। ये रतन तो बस चमचा हिलाना जानता है, असली दिमाग तो इस शत्रुघ्न सेठ का है। साजिद अपने मन ही मन बोलने लगता है। दिमाग इनका है और पसीना रतन भाई बहा रहे हैं। सेठ जी सिर्फ मलाई मारना जानते हैं। सेठ जी, बात चाहे जो भी हो, लेकिन जो जादू रतन के हाथों में है वो किसी और के पास नहीं। शत्रुघ्न मन ही मन चिढ़ जाता है। वो रतन को गुस्से से घूरता है। रतन बिना कुछ बोले चुपचाप अपना सिर झुकाकर काम करने लगता है। ऐसे ही लोग आते हैं और उसके गर्मा गर्म मछली चावल और मछली फ्राई का तारीफों के पुल बांधकर चले जाते हैं। शाम ढल चुकी है। सारे ग्राहक जा चुके हैं। ढाबे का सारा मछली भात खत्म हो चुका है। शत्रुघ्न गल्ले में नोटों की गड्डियां गिन रहा है। रतन हाथ धोकर उसके पास आता है। मालिक, आज बहुत बढ़िया बिक्री हुई है।
मेरा पिछला 10 दिन का पगार दे देते तो बड़ी कृपा होती। मकान मालिक का किराया देना है और राशन वाले की उधारी भी चुकानी है। पगार? कैसी पगार बे? अभी तो कल के लिए नया माल मंगाना है, कोयले का पैसा देना है, मसालों का बिल चुकाना है। अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, कल आना। लेकिन मालिक, आपने आज का पक्का वादा किया था। राशन वाले ने कहा है कि आज पैसे नहीं मिले तो आगे से सामान नहीं देगा। आप मेरे हक के पैसे रख रहे हैं। अबे ओए, ज्यादा जबान मत चला। काम करना है तो कर, नहीं तो रास्ता नाप और याद रख, अगर दोबारा पैसे के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाया तो इसी कड़ाही के खौलते तेल में तेरा हाथ डलवा दूंगा। भाग यहां से। रतन बेबसी और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वो बिना कुछ बोले खाली हाथ अपने घर की तरफ लौट जाता है। उसके मन में अब कुछ बड़ा करने का संकल्प जाग चुका है। रतन खाली हाथ उदास चेहरे के साथ घर लौटता है। आशा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। रतन को खाली हाथ देखकर वो सब समझ जाती है। तो उस सेठ ने पैसे नहीं दिए? नहीं आशा, उसने साफ मना कर दिया। उल्टे मुझे ही भला बुरा सुनाया। बहुत घमंडी और बेरहम आदमी है वो। मैंने मेहनत की, काम किया और उसका ढाबा इतना आगे बढ़ाया और मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे। हौसला मत हारो जी, जब तक तुम उसके ढाबे पर काम करोगे वो तुम्हारी मेहनत का खून चूसता रहेगा। क्यों ना हम अपना खुद का एक छोटा सा ठेला शुरू करें? तुम्हारी बनाई मछली भात का स्वाद तो पूरे गांव को पता है। मैं भी यही सोचता हूँ आशा, लेकिन ठेला खरीदने, नया बर्तन और ताजा मसाला लाने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी तो नहीं है। दोनों पति पत्नी चिंतित होकर बैठ जाते हैं। अगले दिन भी क्या करता, सेठ की गाली सुनने के बाद भी और ढाबे पर काम करने चला जाता है। रतन भारी मन से ढाबे पर चूल्हे के सामने खड़ा है। कड़ाही में गर्मा गर्म मछली का पीस तल रहा है और तरी उबल रही है। तभी शहर के कपड़ों में सजे धजे 2 बड़े बाबू ढाबे के सामने आकर रुकते हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और वे पैदल चल रहे थे। अरे भाई, क्या गजब की खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत देर से भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर देखते हैं। बाबूजी, ये देवरिया का मशहूर मछली भात है, साथ में गर्मा गर्म कुरकुरी तली हुई मछली। बैठिए हुजूर, थकान मिट जाएगी। दोनों बाबू टेबल पर बैठ जाते हैं। रतन उनके सामने गरम गरम चावल, गाढ़ी तरी वाली स्वादिष्ट फिश करी और एक एक पीस कुरकुरी फ्राइड फिश परोसता है। मछली का पहला निवाला मुंह में डालते ही हैरान रह जाता है। अरे भाई साहब, क्या स्वाद है। तरी का मसाला और इस तली हुई मछली का कुरकुरापन, लाजवाब। ऐसा स्वाद तो हमें शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। सच में भाई, इतना देर से चल चल के तो मेरा भूख से बुरा हाल हो गया था। मुझे लगा नहीं था गांव में इतना स्वादिष्ट खाना भी मिलता है। क्या तुम शहर में काम करना पसंद करोगे? नहीं बाबूजी, गरीब आदमी हूँ। खुद का ठेला लगाने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ बस पेट पालने के लिए मालिक की गाली गलौज और डांट सुननी पड़ती है। दोनों बाबू रतन की सादगी और उसके हुनर से बेहद प्रभावित होते हैं। पहले बाबू अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है। ये लो 200 रुपए, ये तुम्हारे मालिक को दे देना खाने के पैसे। दूसरा आदमी अपनी जेब से 5000 रुपए की एक गड्डी निकालता है और रतन के हाथ में थमा देता है। और ये 5000 रुपए हमारी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम और मदद हैं। इससे अपना खुद का एक ठेला शुरू करो रतन भाई। इस जादुई हुनर को किसी जालिम की गुलामी में मत सड़ने देना। रतन के हाथों में पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हाथों से पैसे लेता है और दोनों बाबूजी को प्रणाम करता है। अरे बाबूजी, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने आज मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। अब मैं इस पैसे से अपना एक ठेला खोलूंगा। आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोनों बाबू वहां से खुश होकर
वहां से चले जाते हैं। ढाबा बंद होने का समय है। तभी शत्रुघ्न अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है। रतन उसके सामने ग्राहकों के दिए हुए 200 रुपए रख देता है। मालिक, ये आज के खाने के पैसे हैं और सुनिए, अब मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना है। मेरे पिछले 10 दिनों के पैसे दे दीजिए, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे जा जा, पैसे तो तुझे एक ढेला नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैंने तेरे से आधा दाम पर काम करने वाला नया कारीगर रख लिया है। तू कल से मत आना। भाग यहां से, चोर कहीं का। चोर मैं नहीं, आप हैं मालिक, जो एक गरीब की मेहनत का पैसा दबा कर बैठे हैं। मत दीजिए मेरा पैसा भगवान, सब देख रहा है। लेकिन याद रखिएगा सेठ जी, कल से आपका ये ढाबा खाली मिलेगा, क्योंकि सलेमपुर में अब रतन का असली मछली भात चलेगा। आज न जाने कहां से रतन के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी। रतन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। शत्रुघ्न उसे गुस्से से जाते हुए देखता रहता है। रतन घर लौटता है और आशा के सामने 5000 रुपए रख देता है। आशा चौंक जाती है और पूछती है, जी, इतने सारे पैसे कहां से आए? ये मेरी ईमानदारी और हमारे हुनर का इनाम है आशा। आज ढाबे पर आए 2 फरिश्तों ने हमारी मदद की है। अब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो सलेमपुर में अपना खुद का राज होगा। मैं कल ही जाता हूँ और सुबह साजिद, सुबोध और अभिषेक से मदद मांगता हूँ। रतन अगले ही दिन जाकर उन तीनों लोगों से मिलता है और अपना सारा बात बताता है। अरे रतन भाई, अब देरी मत करो, हम सब मिलकर बाजार चलते हैं। आपके लिए एक मजबूत लकड़ी का ठेला, नया चूल्हा, ताजी कड़ाही और देवरिया के सबसे बेहतरीन मसाले खरीदेंगे। बिल्कुल, और कल शाम से ही गांव के नुक्कड़ पर हमारा ठेला सजेगा। उस शत्रुघ्न सेठ को दिखा देंगे कि असली स्वाद मसालों का नहीं, रतन भाई के हाथों का होता है। गांव के चौराहे पर रतन का ठेला सज चुका है। कोयले की आंच धधक रही है। रतन ताजी कड़ाही में गर्मा गर्म मछली बन रहा है। बगल में तले हुए कुरकुरे मछली और चावल रखे हुए हैं। खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे गांव में फैल जाती है। रतन ने अपनी थाली का दाम रखा है सिर्फ 30 रुपए, जिसमें भरपूर भात, चावल, मसालेदार फिश करी और साथ में एक बेहतरीन कुरकुरी फ्राई मछली मिल रही है। तभी गांव के लोग खुशबू सूंघकर खींचे चले आते हैं। सुबोध, साजिद और अभिषेक सबसे पहले थाली सजाकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, स्वाद तो ऐसा है कि मुंह से सीधे वाह वाह निकल रहा है। वही पुरानी खुशबू, वही पुराना जादू। अरे रतन भाई, जहां शत्रुघ्न सेठ बासी मछली का 50 रुपए लेता है, वहां तुम सिर्फ 30 रुपए में इतनी ताजी और स्वादिष्ट मछली भात दे रहे हो। आज से हम सिर्फ तुम्हारे यहीं खाएंगे। रतन के ठेले पर देखते ही दिखते इतने सारे भीड़ हो जाती है। कुछ ही देर में उसके सारे खाना खत्म हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। देखो जी, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। इतने सारे पैसे हैं। ये सब तो सुबोध, अभिषेक और साजिद की वजह से ही हो पाया है। अगले दिन सुबह सुबह फिर अपना ठेला खोल लिया था। खुशबू सब तरफ फैला था। उनके पुराने ग्राहकों को पता चल चुका था। भैया, आप तो अपना ही दुकान लगा लिए। कल मैं शत्रुघ्न के बिल्कुल खाने में स्वाद नहीं था। मैं धन्यवाद भैया। अब आप अपने सारे दोस्तों को बता देना कि रतन भाई का अपना दुकान खोल चुके हैं। ग्राहक आते, बड़े मजे से वहां पर खाते और रतन उनसे बहुत अच्छे से बात करता था।
शत्रुघ्न के ढाबे पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका नया सस्ते दाम वाला कारीगर पसीने से लथपथ खड़ा है। कड़ाही में तली हुई मछली जल चुकी है और तरी का रंग एकदम फीका है। अरे ओ कामचोर, तू कैसी मछली बना रहा है बे? पूरे गांव के लोग उस रतन के ठेले पर चले गए हैं। यहाँ मक्खियां भिन भिना रही हैं। मालिक, मसाले तो आपने ही लाकर दिए थे। रतन भाई जैसा स्वाद मेरे हाथों में कहां? कोई भी ग्राहक ढाबे पर नहीं है। तभी ढाबे के पास से एक ग्रामीण निकलता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर आओ, आज बढ़िया मछली बनी है। माफ करना सेठ जी, अब हम पैसे बर्बाद करने नहीं जाएंगे। रतन भाई ने नुक्कड़ पर नया ठेला लगाया है, वैसा स्वाद और वो भी इतने सस्ते में। अब हम उधर ही जा रहे हैं। शत्रुघ्न गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो लाठी उठाता है और रतन का काम बिगाड़ने के लिए उसके ठेले की तरफ चल पड़ता है। रतन के ठेले पर भारी भीड़ है। तभी शत्रुघ्न गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां पहुंचता है। अबे ओए रतन, तेरी इतनी हिम्मत! मेरे ढाबे के सामने तूने अपनी दुकान खोल ली और ये मेरी रेसिपी चुरा कर तू यहाँ धंधा कर रहा है। बंद कर इस ठेले को, वरना अभी तोड़ डालूंगा। शत्रुघ्न जैसे ही ठेले की तरफ लाठी उठाता है, सुबोध कुमार, साजिद और अभिषेक तुरंत रतन के आगे आकर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। सेठ शत्रुघ्न, ये सलेमपुर गांव है, तुम्हारा ढाबा नहीं। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और सेठ जी, रेसिपी चुराने की बात मत करो। रेसिपी तो आपने ही बनाई थी ना, तो फिर आपके ढाबे पर आज सन्नाटा क्यों पसरा है? वहां जाकर अपनी रेसिपी खुद खाइए। हाँ सेठ जी, स्वाद मसालों की बोरी में नहीं, रतन भाई के हाथों के जादू में था। आपने अपने ही हाथों अपनी किस्मत पर कुल्हाड़ी मार ली है। पीछे से पूरा गांव भी रतन के समर्थन में खड़ा हो जाता है। रतन सबको शांत करवाते हुए बोलना है। शत्रुघ्न सेठ, मैंने आपकी 10 साल वफादारी से सेवा की, लेकिन आपने हमेशा मेरी मेहनत का अपमान किया और मेरा हक मारा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब अपनी लाठी उठाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ का एक एक ग्राहक मेरे हुनर और मेरी ईमानदारी की गवाही दे रहा है। गांव के लोग शत्रुघ्न को घेर लेते हैं और उसे वहां से जाने का इशारा करते हैं। शत्रुघ्न खुद को अकेला और लाचार महसूस करता है। उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वो बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाकर वहां से भाग जाता है। आज ये मेरे इन भाइयों के प्यार और हमारे हुनर की जीत है। अब सलेमपुर में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। सभी दोस्त एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया। चंदनपुर गांव, जहां की जमीन पत्थर जैसी सख्त और आसमान आग उगलने वाला था। यहाँ 2 भाई रहते थे, धर्म और सूरज। धर्म बड़ा था, जिसका शरीर मेहनत से लोहे जैसा सख्त हो गया था, पर मन मोम जैसा नरम। छोटा भाई सूरज चतुर था। उसकी आंखों में खेतों से आगे बड़ी शहरों के महलों के सपने तैरते थे। रुक जा सूरज, जरा सांस लेने दे। इस साल मॉनसून ने भी दगा दे दिया। जमीन इतनी सख्त है कि हल्का फाल भी टूट रहा है। भैया, कब तक? आखिर कब तक हम इस बंजर छाती को पीटते रहेंगे? हमारे बाप दादा भी इसी मिट्टी में मिल गए। क्या हमें भी यही अंत चाहिए? कल पड़ोसी के घर चूल्हा नहीं जला, आज शायद हमारे यहाँ भी यही होगा। धीरज रख छोटे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देख, मोहन अब बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल भेजना है। ये मिट्टी ही हमें रास्ता दिखाएगी। रास्ता भैया? ये मिट्टी नहीं, ये हमारी बेड़ियां हैं। मुझे डर है कि कहीं हम भूख के हाथों अपनी इंसानियत न बेच दें। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई घर चले जाते हैं। सूरज की पत्नी चारपाई पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज घर में दाखिल होता है, उसकी पत्नी शिकायतें करना शुरू कर देती है। आज फिर खाली हाथ आ गए आप।
आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? समय का पहिया घूमेगा नंदिनी, हमारा भी वक्त आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। सब्र की बात कर रहे हो? मेरा बच्चा भूखा है, खेती छोड़कर कुछ और काम कर लो। मैंने जो रास्ता चुना है वही ईमानदारी का है। देर है पर अंधेर नहीं, थोड़ा और इंतजार, बस थोड़ा। दूसरी तरफ धर्म के घर में भी सन्नाटा पसरा था। उसकी पत्नी दिन भर के काम के बाद उसका इंतजार कर रही थी। आज भी कुछ नहीं लाए। ये सूखी जमीन हमें अनाज नहीं, सिर्फ आंसू दे रही है। आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? गौरी, ये खेत हमारी जड़ें हैं, यही हमें 2 वक्त की रोटी देते हैं। इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? रोटी? कभी कभी तो पानी पीकर सोना पड़ता है। मैं अपनी भूख सह लूंगी, पर अपने बेटी की सूखी हड्डियां नहीं देख सकती। कुछ तो कीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबको राह दिखाता है। अगले दिन जब दोनों भाई खेत से लौट रहे थे तो वो आपस में बात करते हुए आ रहे थे। धर्म भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। आज तो लगता है आज खेतों में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है तुमने। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों भाई बात करते हुए रास्ते से जा ही रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। सूरज की नजर उस पर टिक गई। भैया वो देखो, झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। क्या है वो? चलो देखते हैं। सूरज ने झाड़ियों में हाथ डाला और एक बड़ा पारदर्शी और अलौकिक हीरा निकाला। उसकी चमक से दोनों की आंखें चौंधिया गईं। भैया, ये तो अनमोल हीरा है, हमारी किस्मत खुल गई। अब हम और जमीन लेंगे, महल बनाएंगे, सबसे बड़े जमींदार बनेंगे। हाँ भाई, चलो इसे राजा यशवर्धन के पास ले चलते हैं, वो इसका उचित मूल्य देंगे। रुको, जल्दबाजी मत करो भैया, सोचने दो। तभी एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से एक तपस्वी बाबा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में गूंज। रुक जाओ बालकों, वो हीरा जहाँ था वहीं रख दो, वो प्रकृति की अमानत है। क्यों रखते? ये हमें मिला है, ये हमारा है। जंगल की चीज उठाने वाले की होती है। ये पत्थर तुम्हें बर्बाद कर देगा। लालच का अंत विनाश होता है। इसे मुझे सौंप दो। बर्बाद? हम इससे अमीर होने वाले हैं बाबा, इसे छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर तुमने इसे पकड़ ही लिया है तो सुन लो। ये एक चमत्कारी पत्थर है। जब तक ये तुम्हारे पास है, धन की वर्षा होगी। पर याद रखना, जब धन आए तो गरीबों को मत भूलना। जिस मेहनत से आज रोटी कमाते हो, कल सोने की थाली में उस रोटी का मोल मत भूल जाना। जिस दिन तुम अहंकार में डूबे, ये हीरा काला पड़ जाएगा। इतना बोलकर तपस्वी बाबा वहां से चले जाते हैं। तपस्वी बाबा के जाने के बाद धर्म खुश था, जबकि सूरज के मन में लालच अपना असर दिखाने लगा। अरे सूरज, ये चमत्कारी हीरा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। सोचो, अब ना हमें भूखा सोना पड़ेगा और ना हमारे बच्चों को। भैया, ये हीरा मुझे मिला है, इसलिए इस पर मेरा हक है। जो कुछ भी इससे मिलेगा वो मेरा होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये हीरा हम दोनों के पास आया है। तपस्वी बाबा ने भी कहा था कि इसे गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे तपस्वी बाबा की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हीरा मैंने देखा, मैंने उठाया, तो इसका मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। हाँ, तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। मैं अपने हिस्से की सारी जमीन तुम्हें देता हूँ। अब ये मत सोचना कि हीरे से तुम्हें कुछ मिलेगा। धर्म सूरज के इस बदले स्वभाव को देखकर चुप हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये वही सूरज है जो हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहता था। सूरज घर पहुंचकर अपनी पत्नी नंदिनी को पूरी बात बताता है। तुमने सही किया। जब ये हीरा हमारे पास है तो हमें किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। धर्म को उसकी जमीन दे दी, यही काफी है। ठीक कहा। अब मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचूंगा। अरे, जब हमारे पास इतना धन होगा तो हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और हाँ,
साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। धनवान बनने के बाद हमें किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वक्त सिर्फ हमारा है। सूरज ने जल्दी से सोने का कलश उठाया और अपनी पत्नी और बेटे मोहन को लेकर रातों रात घर छोड़ दिया। वो अपने पुराने घर को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। अगली सुबह धर्म ने सूरज और उसके परिवार को घर में ना पाकर गौरी से कहा, गौरी, ये सूरज और उसका परिवार घर पर नहीं है। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। आखिर बात क्या हो सकती है? लगता है वो सचमुच बदल गए हैं। ये धन और हीरा उन्हें हमसे दूर ले गया है। धर्म ने सूरज की बेवफाई को सहा और अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ समय बाद गांव के सरपंच ने उसे सूरज के नए जीवन के बारे में बताया। धर्म, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई सूरज अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया है। उसने यहाँ एक बड़ी हवेली बनवाई है और किसानों को कर्ज पर पैसे देने लगा है। क्या सूरज अब ऐसा कर रहा है? और ये कर्ज देने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी उसका कर्ज नहीं चुका पाता वो उसकी जमीन अपने नाम कर लेता है। अब तो गांव के ज्यादातर खेत उसके पास ही हैं। ये सब सुनकर धर्म ने गहरी सांस ली। उसने अपने भाई के बदले स्वभाव को स्वीकार कर लिया और खुद को अपने खेत और परिवार की देखभाल में लगा दिया। सूरज ने धन के नशे में चूर होकर गांव के सभी किसानों की जमीन हथिया ली थी। 15 साल बीत गए। अब सूरज पूरे गांव का मालिक बन चुका था। लेकिन धर्म ने अपनी जमीन नहीं बेची। उसकी आलीशान हवेली, नौकर चाकर और अथाह दौलत देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। लेकिन धर्म ने अपनी जमीन नहीं बेची। वो आज भी अपने बेटे अर्जुन के साथ उसी खेत में मेहनत कर रहा था। एक दिन सूरज अपने बेटे गोपाल के साथ धर्म के खेत पर पहुंचा। धर्म अपने बेटे अर्जुन के साथ खेत जोत रहा था। सूरज को देखकर धर्म मुस्कुरा पड़ा। अरे सूरज, 15 साल बाद आज तुझे हमारी याद कैसे आ गई? यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे खेत की बात करने आया हूँ। गांव में सिर्फ तुम्हारा खेत बचा है जिसे मैंने अभी तक नहीं खरीदा, इसलिए तुम ये खेत मुझे बेच दो। देखो सूरज, सीधी सी बात है, ये खेत मेरे और मेरे बच्चों का सहारा है, इसे मैं नहीं बेच सकता। ये मत भूलो कि इस खेत का आधा हिस्सा मेरा भी है, समझे? हाँ तो ठीक है, अपने आधे हिस्से को ले जाओ, लेकिन जो मेरा हिस्सा है वो मेरा है और उसे मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। धर्म के इन शब्दों ने सूरज को क्रोधित कर दिया। वो गुस्से से भड़क उठा और अपने बेटे गोपाल के साथ वहां से चला गया। समय का चक्र घूमने लगा। कुछ समय बाद चंदनपुर गांव पर भयंकर सूखे की मार पड़ी। खेत बंजर हो गए, नदियां सूख गईं और गांव में अनाज का नामो निशान मिट गया। गांव वाले सूरज की हवेली के सामने इकट्ठा हुए। सूरज के गोदामों में अनाज का अंबार लगा था और गांव वाले भूख से बेहाल थे। सूरज भैया, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो, भगवान के लिए हमारी भूख मिटा दो। ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अनाज चाहिए तो मुझे अपने घर भी देने होंगे, तभी तुम लोगों को अनाज मिलेगा। सूरज की शर्त सुनकर गांव वाले सहम गए। घर ही उनके पास आखिरी सहारा था। ये तो अन्याय है। सूरज, इतने वर्षों तक हमने तुम्हें भाई समझा और आज तुम हमें इस तरह लूट रहे हो। सरपंच जी, इसे लूटना नहीं कहते, इसे व्यापार कहते हैं। अब आप सबको अनाज चाहिए तो बदले में कुछ तो देना ही होगा। और वैसे भी मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, फैसला आपका है। सभी गांव वाले निराश होकर वहां से चले गए। सरपंच जी, अब हम क्या करें? अब हमारे पास एक ही उम्मीद है, हमें राजा यशवर्धन से मदद मांगनी होगी। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर राजा यशवर्धन के दरबार में पहुंचे। महाराज, कृपया हमारी मदद करें। हमारा गांव सूखे की चपेट में है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है।
सूरज ने हम सब की जमीन पहले ही ले रखी थी और अब अनाज देने के बदले हमारे घर भी मांग रहा है। अगर हमने उसे अपने घर भी दे दिए तो हम रहेंगे कहाँ? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन चंदनपुर ही नहीं, राज्य के कई हिस्से इस समय सूखे की चपेट में हैं। मेरे महल के गोदाम भी लगभग खाली हो चुके हैं। मैं चाहकर भी इस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा यशवर्धन के जवाब ने गांव वालों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। वे सब मायूस होकर अपने गांव लौट आए। गांव वालों ने एक बार फिर सूरज की हवेली का रुख किया, लेकिन इस बार सूरज का जवाब पहले से भी ज्यादा कठोर था। मैंने पहले ही कहा था कि अनाज चाहिए तो घर देने होंगे, लेकिन अब मेरी शर्त बदल गई है। मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूं, लेकिन रोटी की कीमत अब अपने घर के साथ साथ अपनी गुलामी से चुकानी होगी। सोच लो, भूखे मरना है या जीना है। गांव वालों के पास और कोई चारा नहीं था। भूख ने उनकी आत्मा को हरा दिया। मजबूरी में उन्होंने सूरज की शर्त मान ली। एक दिन धर्म अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गौरी और बेटा अर्जुन भूख से तड़प रहे थे। गौरी ने दुखी नजरों से धर्म की ओर देखा और बोली, धर्म, अर्जुन अब और भूख सहन नहीं कर पाएगा, कुछ कीजिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। भले ही सूरज का व्यवहार कैसा भी हो, आखिर है तो मेरा छोटा भाई, शायद वो हमारी मदद कर दे। धर्म अपनी उम्मीदों को संजोए हुए सूरज की हवेली पहुंचा। अरे भैया, इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? गौरी और अर्जुन भूख से तड़प रहे हैं। मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अनाज चाहिए तो भैया मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम तो जानते हो कि अब अनाज की कीमत क्या है। सीधी सी बात है धर्म भैया, अपने घर की छत छोड़नी होगी और बाकी का जीवन मेरी गुलामी करनी होगी। बस छोटी सी कीमत है रोटी की। सूरज की बातें सुनकर धर्म की आंखों में दर्द और गुस्से के भाव उमड़ने लगे। उसने अपने भाई को देखा और सोचा, क्या ये वही सूरज है जिसे उसने हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह दिया था? धर्म ये सोच ही रहा होता है कि तभी वही तपस्वी बाबा, जिन्होंने वर्षों पहले सूरज को चमत्कारी हीरे का रहस्य बताया था, वहां आ जाते हैं। सूरज, तुम्हें वो हीरा लौटाना होगा। तुमने उसका दुरुपयोग किया है। मैंने क्या गलत किया? रोटी की कीमत लगाई और बदले में धन कमाया। तुम जिस रोटी की कीमत ले रहे हो वो तुम्हारी मेहनत और खून पसीने की कमाई नहीं है। रोटी की कोई कीमत नहीं होती। जाओ, जाकर देखो, वो हीरा अब काले रंग का हो गया है। ये संकेत है तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। साधु की बात सुनकर सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और हीरे को देखने लगा। हीरा सच में काला पड़ गया था। तभी उसकी आंखों के सामने वो हीरा गायब हो गया। ये सब देखकर सूरज बाबा के पास जाता है। अब तुम्हें रोटी की असली कीमत का एहसास होगा। इतना कहकर तपस्वी बाबा वहां से चले गए। अगले दिन राजा यशवर्धन अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंच गए। मेरे गुप्तचरों ने मुझे तुम्हारी हरकतों की खबर दी। तुमने सूखे का फायदा उठाकर गरीब किसानों की जमीनें छीनी और उन्हें गुलाम बनाया। ये न्याय अब और नहीं चलेगा। राजा यशवर्धन ने सूरज के कब्जे में ली गई सारी जमीनें गांव वालों को वापस लौटा दी। गांव वाले फिर से मेहनत में जुट गए। कुछ ही महीनों में उनकी फसलें लहलहाने लगी। उधर सूरज का बेटा गोपाल अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गया। सूरज और नंदनी अपने बेटे का इलाज कराने के लिए हर वैद्य के पास भटकते रहे। सूरज, कुछ कीजिए, हमारा बेटा ऐसे नहीं बच पाएगा। सूरज ने अपनी सारी संपत्ति बेटे के इलाज में लगा दी। हवेली तक बिक गई और वो सड़क पर आ गया। आखिरकार सूरज हार कर अपने भाई धर्म के पास पहुंचा। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। भैया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आ जाओ।
सूरज का परिवार अब धर्म के घर में रहने लगा। एक दिन वही तपस्वी बाबा फिर से धर्म के घर आए। बाबा, मेरे बेटे गोपाल को बचा लीजिए। मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि उसका जीवन बच जाए। तुम्हारा बेटा ये सूखी रोटी खाने से ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा, मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है, भला मैं क्या कीमत चुका सकता हूँ? तुमने अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया, केवल दूसरों का शोषण किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। सूरज रोते हुए अपनी गलतियों पर पछताने लगा। यही है रोटी की असली कीमत। रोटी के लिए इंसान वो कर गुजरता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। पेट की आग दुनिया की सबसे बड़ी आग है और उसे केवल रोटी ही शांत कर सकती है। इसीलिए कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना और रोटी की कीमत मत लगाना। तपस्वी बाबा ने सूरज को एक सूखी रोटी दे दी। सूरज ने वो रोटी अपने बेटे गोपाल को खिलाई। तभी एक चमत्कार हुआ और गोपाल ठीक हो गया। उस दिन के बाद सूरज धर्म के साथ एक परिवार की तरह रहकर खेतों में मेहनत करने लगा और अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताने लगा। रोटी की कीमत केवल इंसान की मेहनत और ईमानदारी से तय होती है। जो ये समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का अर्थ जान पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप तैयार हैं अजूबा टून्स की दुनिया में, जहां हर पल है एक नया अजूबा? स्वागत है आपका। अभी सब्सक्राइब करें और मजे उठाएं।